चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। मेरा नाम मिसेस तहरीबा आमिर है और मैं जो हूँ स्पेशल एजुकेटर हूँ और 30 साल से मैं काम करती आ रही हूँ इस फील्ड में। और ज़हनी पसमानदा माजूर बच्चों को मैं वोकेशनल ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें रिसाइकल की चीज़ों को साइकिल करके चीज़ें बनाना बताती हूँ। बेकार चीज़ें, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ को हम काम में लाया जा सकता है। घर की चीज़ों को यूटिलाइज करना। अब मैं इस वक्त जो आपको बताना जा रही हूँ वो है पेपर फ्रेम। बेकार कागज़ को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही उठाए और फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम बहुत कारआमद चीज़ें बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, और इसमें मामूली सी चीज़ें दरकार है, जिसमें कैंची और अपना पेंसिल एक दरकार होगी जो हमारे को पेपर फोल्डिंग के लिए काम आएगी। और ये मैंने इसी से ही बनाई है। ये मैंने कैसे बनाई है ये मैं आज अभी आपको बताने जा रही हूँ। पहले हम पेपर लेंगे और पेपर पे हम किस तरीके से बनाएंगे। ये पेंसिल लेके या कोई सी भी पतली सी लंबी सी स्टिक लेके आप कर सकते हैं, और इस तरीके से आपने रोल करना है। और रोल करके आपने ये पेपर स्टिक बनानी है। ये जर्मन ग्लू आपको हर जगह दस्तयाब आराम से मिल जाएगी हार्डवेयर की दुकान पे। मैं जर्मन ग्लू ही यूज़ करती हूँ, ये मुझे ज़्यादा सही लगती है आम ग्लू की निस्बत। और इसको हम कट कर दीजिए कोनों से ऐसे। ये देखें, ये अब हमारे पास एक स्टिक तैयार हो चुकी है। और अब हम स्टिक्स इस तरीके से हमने बनानी है 12, जिसमें मैंने 3-3 की सेट बना के इसको जोड़ा है। और इसके लिए मैं UHU इस्तेमाल करूँगी। मैंने पहले से बना के रखी थी। ये हमारे पास फ्रेम तैयार हो चुका है। पहले ये सर्कल आपने काट लिया। ये फेल्ट लिया है मैंने, ये मटेरियल फेल्ट है, हर दुकान में आपको दस्तयाब होगा। इसको हमने सर्कल ही, इसको स्प्रिल की तरह इसको काटना है ऐसे। हमने फ्लावर बनाना है, बहुत प्यारा फ्लावर बनता है इससे। मुझे बहुत पसंद है और आसान है, आराम से बन जाता है। और इसमें ज़्यादातर मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ उसमें फाइन मोटर्स पर मैं ज़्यादा काम करती हूँ। फाइन मोटर में ये आपके मोटर्स, हाथ की उंगलियाँ यूज़ होती हैं। तो इसमें आराम से आप इसको सिर्फ रोल करना है, और ये बहुत आसान है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना। ऐसे ये देखिए, एक बड़ा खूबसूरत सा फूल बन जाएगा। थोड़ी सी मेहनत में बहुत अच्छा सा गिफ्ट तैयार किया जा सकता है। आज के महंगाई के दौर में आप घर में इस तरह बना सकते हैं।
अब मैं आपको नेक्स्ट पेंसिल, ये काम पेंसिल तो आराम से 20 रुपए की होती है, लेकिन मैं इसको 60 रुपए की पेंसिल बना सकती हूँ, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ये मैंने पहले से ही गाड़ी बना के फॉर्मिक से और इस तरीके से बना शक्ल दी है वॉक्सवैगन, और इस तरीके से मैं इस पर चिपकाऊँगी। पेंसिल पे मैंने ये डेकोरेट किया, सिर्फ पर्पल कलर का पेपर, इसको मैंने स्ट्रिप काट के और इसको मैंने पहले से ही इसको पहना दी थी, चढ़ा दी थी, और इसके कवर और इस तरीके से ये थोड़ी अच्छी गुड लुकिंग हो गई। और जनाब ये देखिए, मैं अब इसके ऊपर लगा रही हूँ ये UHU, और ये पेंसिल मैं इस पर गाड़ी इस पर लगा दूँगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। ये सारी पेंसिल्स ऐसे ही तैयार की, जितनी भी पेंसिल्स बनी हुई हैं सारी इसी तरीके से मैंने बनाई हैं, तैयार की हैं। हमदो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो रहमान भी है और रहीम भी। दरूद व सलाम उस अजीम हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी। नाज़रीन किराम, रहमतों बरकतों का ये महीना रमज़ान मुबारक, यकीनन इसकी रहमती सातें हैं जो कि जारी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन रहमतों और बरकतों की, इन सातों को अल्लाह ताला हम सबको इनको मुकम्मल तौर पे फैज़याब होने की तौफीक इनायत फरमाए। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मौज़ूआत और दीगर इशूज़ के साथ होते हैं हम आपके दरमियान इंडस डिजिटल के प्रोग्राम हमारे मेहमान में। और आज हमारे मेहमान हैं स्पेशल एजुकेटर, वोकेशनल एक्सपर्ट मिसेस तरीमा आमिर साहिबा। आए इनसे, मैडम से बात कर ट्रेनिंग के हवाले से, इन मौज़ूआत के हवाले से, और यकीनन कुछ इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी अभी दी है, हम ये भी आपको हम दिखाएंगे। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैंने कैसे बनाई है ये मैं आज जी मैडम, ये जो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से आपका स्पेशली वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम है, ये कब से आप कर रही हैं, कितना अरसा हो गया? ये 1994 से मैं ये काम अंजाम दे रही हूँ। मेरे भाई होते थे एहसनुद्दीन अहमद, और हमारे घर में वो पैदा हुए, तो उस वक़्त वो बेचारे जो हैं थोड़े ज़हनी माजूर थे, जिसकी वजह से उन्हीं मेरी वालदा ने उनको स्कूल में डाला, और उसी स्कूल में मैंने जॉब करी। तो 1994 से मैं इस फील्ड में से वाबस्ता हूँ, और मैंने ज़्यादातर जो काम किया है वो फाइन मोटर स्किल्स पे काम किया है। ये मुझे ज़्यादा, तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग देना। अगर बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता तो क्या हुआ, हर बंदे के अंदर टैलेंट तो मौजूद होता है, उस टैलेंट को बाहर निकालना है। तो मैंने भी एक तरह से ज़हनी पसमानदा बच्चों को टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश की है। बेशक बिल्कुल सही बात की आपने कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स के अंदर जितने अशखास हैं उनमें टैलेंट मुख्तलिफ अंदाज में रखी है, और ख़ुसूसी तौर पे अगर देखा जाए तो यकीनन जो हमारे ख़ुसूसी अफराद हैं उनमें एक अगर कोई कमी होती है तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी ख़ुसूसियात से भी उन्हें नवाजा है। जिस तरह आप लोग यकीनन ये एक मुश्किल अमर है, अमूमन जो टीचिंग होती है वो एक आम नॉर्मल बच्चे को तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ये यकीनन जो बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं या ज़हनी पसमानदगी का शिकार होते हैं या किसी भी और किस्म के जो मखसूस या खुसूसी हमारे बच्चे हैं, अतफाल हैं, तो यकीनन इनकी ट्रेनिंग में बहुत सारी मुश्किलात आती होंगी। तो ये किस तरह आप लोग फेस करती हैं? उनके मिजाज को समझना पड़ता है, उनके हिसाब से जाहिर सी बात है वो एक नॉर्मल बंदा नहीं होता है, तो उसके लिए बस यही होता है प्यार मोहब्बत। और मैंने अगर किया है तो म्यूज़िक आर्ट्स को ज़्यादा फ़रोगियत की है, जिसकी वजह से ही बच्चे जो हैं कलर्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने ज़्यादातर बच्चों को जो काम करवाया है वो इन्हीं चीज़ों से करवाया है, और म्यूज़िक के ज़रिए, और ये इसी तरीके से वो बच्चे करते हैं। और खेलों में भी इसी तरीके से अपना खेल वगैरह में भी बच्चे
इसी तरह इन बच्चों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है ये खेल अपना इस वजह से। जी मैडम बिल्कुल सही बात है। मुझे इस गुफ्तगू से एक हदीस मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि खैरुन्नासे में यनफ़उन्नासा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। और यकीनन जिन घरानों के अंदर इस किस्म के मसाइल हो जाते हैं, ये रब की रज़ा है, तो ऐसे बच्चों के लिए उनकी खिदमात और फिर उन बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करना, उन बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटी होती, छुपी हुई सलाहियतें हैं, उनको नुमाया करना, यकीनन उसमें जो स्पेशल एजुकेटर हैं, टीचर्स हैं, उनके वालिदैन, उनका बड़ा नुमाया रोल होता है। इसलिए में क्या कहना चाहेंगी आप? बच्चों के साथ माँ बाप का रोल जाहिर सी बात है, माँ बाप ही सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं अपनी औलाद के लिए, और जिनके बच्चे स्पेशल होते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है। और हमारी वालदा भी इसी तरह से हमारे भाई के लिए फ़िक्रमंद रहा करती थी। अब तो वो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन यह है कि माँ बाप को यही होता है कि भाई हमारा बच्चा जो है हमारे बाद उसका क्या होगा। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो है हमने भी, मतलब मैंने जितने भी स्कूल्स में वर्क किया है तो वो भी इसी तरीके से उन बच्चों को जो है वोकेशनली सैनोसिटी होम में मैंने लास्ट वर्क किया था, और माशाल्लाह से वहाँ पर जो है इसी तरह बच्चों को काम कराया जाता है, सिखाया जाता है। मैंने वहाँ से सीखा भी सब कुछ, और उन्हीं लोगों में काम करते हुए यही। अच्छा मैडम, जिस तरह भी आपने बात की है, यकीनन एक कॉन्सेप्ट लर्न विद फन, यानी कि जिस तरह से उनको एक स्किल सिखा दिया जाए और उनको इल्म और हुनर से आगाही भी हो जाए, लेकिन वो इस तरह हो कि एक फन की तरह हो कि जो उनके लिए आसानी हो। और यही वजह है कलर्स का बहुत ज़्यादा ये मैंने बनाया है, ये देखें, ये मैंने क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, पोल का स्टिक्स हैं, और ये आराम से बच्चा जो है लगा सकता है। एक डब्बा है और दवा का, और उसको वही चीज़ आप सामने रख दें, और ये कलरफुल स्टिक्स हर स्टेशनरी की दुकान में आपको ये मिल जाएंगी। आप ये लें और बच्चे को दें, और अपना आराम से आपका बच्चा बना सकता है सब कुछ। दरस व तदरीस बहैसियत उस्ताद, टीचर, एजुकेटर, और जिस तरह आपका एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पे, यकीनन ये एक मुश्किल काम है। और इस ऐसे अमर में वो तमाम लोग, वो तमाम असातिज़ा जो कि अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, यकीनन लायक तहसीन है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी उन वालिदैन को कि जिनके घरों में इस तरह के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए तो ये पैगाम है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस तरह की आजमाइश में डाला है, उस बच्चे को पैदा किया है, तो मैं नहीं समझती कि जो है ना वो बच्चा जो है किसी से कम है। हम ये बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दें कि हमारे इस बच्चे में कुछ कमी है। मेरा जो भाई था, तो मेरी वालदा ने पूरी कोशिश की कि हम चार बहन भाई, हम चारों को इक्वल रखें। वो कहीं से भी नहीं लगता था स्पेशल। माशाल्लाह वो कागज़ की थैलियाँ बनाता था और वो सेल करता था। के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जी बिल्कुल। उसको कम से कम बच्चा अगर बोल नहीं सकता या चलो कुछ नहीं, आप कोशिश पूरी ये करें कि बच्चा अपना एड्रेस लिख सके, अपना नाम लिख सके, ताकि वो उसको आगे के वक्त में मुश्किल नहीं हो कि बच्चा इधर है तो कम से कम वो बता सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। इस तरह के स्पेशल बच्चों के हवाले से यकीनन उस तरह के इक़दामात नहीं किए जाते, और मसाइल बहुत हैं। जिन घरानों में इस तरह के मामलात हैं उनके लिए मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यकीनन सरकारी सतह पर हमारे अरबाब व इख्तियार व इक़्तिदार उनको तवज्जो देनी चाहिए, ताकि इस तरह वालिदैन जो परेशानी का शिकार होते हैं और हमारे ये बच्चे किसी भी तरह से मुल्क व कौम की जो है तरक्की और इस्तेकाम में यकीनन ये लर्निंग के बाद वो किरदार अदा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे इदारों जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगी गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप ये तो जो कोटा सिस्टम होता है इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, और जो है बहुत कम है। ये बच्चे भी आगे चलकर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो हमारे मुल्क में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान में बच्चे बहुत आगे तक जा रहे हैं। ये जो क्रिकेट वगैरह में तो ये लोग आम तौर से हार जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो
माशाल्लाह से कामयाब होते हैं और पाकिस्तान का झंडा हर मुल्क में ऊंचा करके दिखाते हैं। आपको किस तरह का ताउन दरकार होगा? मेरे को तो सबसे पहले जगह की ज़रूरत है। जगह जगह अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं इन बच्चों के लिए वो करना चाहूँगी और मुझे आराम से ट्रेनिंग स्कूल इस तरह जी हाँ बिल्कुल 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 काबिल तो कर सकते हैं ना कि ये किसी के रहमो करम पे नहीं रहेंगे। जी नाज़रीन, इंडस डिजिटल के प्रोग्राम हमारे मेहमान, और हमारे मेहमान में आज हमारे मेहमान थी मिसेस तहरीमा आमिर, जो कि वोकेशनल एक्सपर्ट और स्पेशल एजुकेटर, और यकीनन इन्होंने बहुत सारी जो आर्टिकल्स हैं, गुड्स हैं, चीज़ें हैं, अशिया हैं, जिसको इन्होंने ये साबित किया है कि यकीनन घर में बहुत सारी चीज़ें बेकार शय घर में कोई नहीं होती, उसे रिसाइकलिंग करके उसे कारआमद बनाया जा सकता है। इंडस डिजिटल न्यूज़ से कैमरामैन नुमान हैदर के साथ मैं हूं सैयद सलीम।